गांव का नाम प्रेमपुर। बहुत दिनों पहले उस गांव में बबलू नाम का एक नेक समोसे वाला था। वो शुद्ध तेल के बने समोसे बेचा करता, इसीलिए सभी उससे लाइन लगाकर समोसे खाने आते। उस गांव में एक और समोसे वाला था, उसका नाम कल्लू था। कल्लू बबलू से बहुत जलता था। वो बस यही सोचता था कि कैसे बबलू को परेशान किया जाए, पर कल्लू सफल हो ही नहीं पाता था। कल्लू बबलू को समोसे बेचता हुआ देखता है। बबलू भैया, जरा 2 समोसे लगा दो हरी चटनी के साथ। अरे बबलू भैया, जरा मुझे भी समोसे दे दो, कब से खड़ी हूँ। बबलू बेटा, मुझे भी एक समोसा दे दो, बड़ी भूख लगी है। अरे हाँ हाँ काका, सबको मिलेंगे बबलू के गर्मा गर्म समोसे। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब लोग इतनी भीड़ लगाकर खड़े हैं, पर फिर भी मुझसे समोसे नहीं खरीद रहे। अजीब बात है। ले लो कल्लू के गर्मा गर्म समोसे, वो भी एकदम स्वादिष्ट। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे आओ आओ। यह क्या बात हुई? एक भी आदमी मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। सबके सब बहरे हो गए हैं क्या? कोई ना कोई बात तो जरूर है। भाई ऐसा करता हूँ, वहां जाता हूँ बबलू की तरफ, वहीं जाकर खड़ा हो जाता हूँ, वहां ज्यादा लोग हैं। अरे क्या हुआ कल्लू भाई, तुम उधर से इधर क्यों आ गए? असल में क्या है ना बबलू भाई, उधर लोग ही नहीं आ रहे। तुम्हारे यहाँ तो लोग भीड़ लगाकर समोसे खा रहे हैं, इसलिए सोचा जरूर इधर ही कुछ शुभ होगा, इसलिए मैं यहीं चला आया। अरे नहीं कल्लू भाई, वो शुभ अशुभ कुछ नहीं है। असल में बात यह है कि लोग पैसा देकर अच्छा सा माल ही तो खरीदेंगे। तुम भी अच्छे समोसे बेचो तो देखना लोग तुम्हारे पास भी भीड़ लगाकर समोसे खाएंगे। हाँ मौसी, आपको कितने समोसे दूं? अरे ऐसा करो, 20 समोसे पैक कर दो। वो क्या है ना, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से समोसे दे दो। अरे हाँ मौसी, क्यों नहीं, एकदम कड़क समोसे दूंगा। लड़के वाले खाते ही बिटिया को पसंद कर लेंगे, देखना। देखो कल्लू भाई, मैं हमेशा सबको सही चीज़ ही बेचता हूँ। हाँ, इसमें मुझे थोड़ा लाभ कम होता है, लेकिन ज़्यादा लाभ के चक्कर में कुछ भी ना मिले तो फिर क्या ही फ़ायदा। बड़ा आया, मुझे ज्ञान दे रहा है। रुको, अभी तुम्हारा ज्ञान निकालता हूँ। अच्छा सुनो कल्लू भाई, तुम एक काम करो, तुम मेरी जगह पर आ जाओ, अपनी रेडी यहाँ लगा लो, मैं तुम्हारी जगह पर जाकर समोसे बेच लेता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर मत कहना कि कल कल्लू ने आकर मेरे ग्राहक छीन लिए। अब मैं इस जगह से हटूंगा नहीं, इसलिए सोच के बोलो बबलू भैया। नहीं नहीं, कोई भी किसी का भाग्य नहीं छीन सकता कल्लू भाई, तुम निश्चित रहो, मैं कभी किसी को बदनाम नहीं करता हूँ। ऐसा कहकर बबलू अपनी रेड़ी लेकर कल्लू की जगह पर चला जाता है। तभी एक ग्राहक कल्लू की रेड़ी पर आता है। भैया, आपको समोसा चाहिए क्या? बताओ कितने दूं? अरे कैसे आदमी है महाराज आप, समोसे की रेडी पे समोसे ही तो लेने आऊंगा ना, कोई कपड़े थोड़ी लेने आऊंगा। अरे नहीं भाई साहब, आप तो गुस्सा हो गए। अरे ये समोसे आपके लिए तो हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ, और कुछ नहीं। लेकिन तुम वो कौन? अरे बबलू समोसे वाला कहाँ है? मैं उसके अलावा किसी से समोसे नहीं लेता हूँ, आपने देखा है क्या उसको? इस बबलू का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे यहाँ धंधा बंद करना पड़ेगा। लेकिन मुझे समोसे बनाने के अलावा तो कुछ आता भी नहीं है। तभी वहाँ बबलू की पत्नी शारदा आती है और कहती है, कल्लू जी, का हुआ? काहे खुद से इतना मिमिया रहे हैं? कोई तकलीफ है का? जरा हमें भी तो बताइए, का बात है? क्या बताए भाग्यवान, तुमको उस साला बबलू जब से बाजार में समोसे लगाने लगा है, हमारा तो मानो पत्ता ही कट हो गया। लोगों को उसके समोसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा, अब करे तो करे क्या? ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। जी फिर तो एको ही तरीका है, अगर आप बबलू भैया के समोसे में कुछ मिला दे तो, जिससे उसके समोसे खराब हो जाए, तो बाजार में उसका नाम बदनाम हो ही जाए, तो सब आपसे ही समोसे लेने आएंगे ना। बात तो तुम्हारी सही है शारदा, मैं अभी जाके बबलू के समोसे में जमाल गोटा मिला देता हूँ।
कल्लू चुपके चुपके बबलू के घर जाता है, जहाँ बबलू समोसे का मसाला बनाकर अपने घर के अंदर जाता है। तभी कल्लू वहाँ जाकर उसके मसाले में जमाल गोटा मिला देता है और वहाँ से अपने घर की तरफ जाते हुए खुद से बोलता है, अब आएगा ना मजा जब बबलू के समोसे खाकर लोग उसे चप्पलों से मारेंगे। कल्लू को चुपके से बबलू के घर से बाहर आते हुए गांव में रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम मिनकी होता है, वो देख लेती है। अरे ये कौन बबलू चाचा के घर से चुपके चुपके भाग रहा है? अरे ये तो कल्लू चाचा है, लेकिन ये ऐसे चुपके चुपके भाग क्यों रहे हैं? बबलू इस बात से अनजान था कि कल्लू ने उसके समोसे में जमाल गोटा मिला दिया था और वो बेचारा वही समोसे लेकर बाजार में चला जाता है। अरे क्या हुआ बबलू भैया, आज इतनी देर कैसे कर दी? कब से आपके समोसे खाने के लिए इंतजार में खड़ा हूँ। जल्दी से 2 समोसे दे दो। ऐसे ही बबलू सारे ग्राहकों को समोसे खिलाता है। सब लोग बड़े चाव से उसके समोसे का आनंद उठाते हैं। तभी साइड में अपनी समोसे की रेहड़ी पर खड़ा कल्लू खुद से कहता है, अरे खाओ खाओ, बड़े चाव से खाओ, थोड़ी देर में पता चलेगा सबको बबलू के समोसे उनके पेट के लिए कितने खतरनाक हैं। थोड़ी देर बाद सारे ग्राहक का पेट खराब हो जाता है और सारे इधर से उधर भागने लगते हैं। तभी एक औरत बोलती है, अरे बबलू क्या खिला दिया तूने नास पीटे, सुबह से 10 बार घुसल खाने के चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन ये पेट शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ मौसी, सही कह रही हो आप। मैं भी बबलू के समोसे खाकर कितनी बार बाथरूम जा चुका हूँ। बबलू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी कल्लू जोर से आवाज लगाता है, अरे खा लो भाई खा लो, कल्लू के ताजे ताजे समोसे, जिससे नहीं होता है किसी का पेट खराब, बस आए खा के स्वाद ही स्वाद। सारे लोग भागकर कल्लू की रेहड़ी पर लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। अरे कल्लू भैया कितने का दिया समोसा? बहन जी बस 8 रुपए का, एकदम गरम गरम समोसे है एकदम। अरे लेकिन बबलू तो सिर्फ 5 का देता है, तुम इतना समोसा महंगा क्यों देते हो? अरे बहन जी, मैं बबलू की तरह गंदा तेल इस्तेमाल नहीं करता। मैंने सुना है बबलू अपने समोसों में सड़े गले आलू का मसाला बनाता है और सस्ते तेल में देके आप सबको खिलाता है, जिससे आप सबका पेट खराब होता है। अच्छा ऐसी बात है क्या भैया? फिर तो मुझे 2 समोसे खिला दो, बड़ी भूख लगी है। अगले दिन बबलू दोबारा मसाला बना के इधर उधर देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वो नहाने चला जाता है। बबलू के चले जाने के बाद कल्लू फिर से आता है और समोसे के मसाले में बहुत सारा नमक मिलाकर चला जाता है। बबलू फिर बाजार में जाता है। बबलू बेटा चलो 2 समोसे दे दो, और आज इसमें कल की तरह कुछ मिलाया तो नहीं है ना? नहीं नहीं काका, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कल भी कुछ नहीं मिलाया था। पता नहीं कल मेरे साथ क्या हो गया। बबलू बूढ़े काका को समोसे दे देता है और जैसे ही वो समोसा खाता है वो थूकते हुए कहता है, अरे छी छी, कितना ज्यादा नमक डाला है। अरे तू क्या हम लोगों को अस्पताल पहुंचाना चाहता है क्या? चल भाग यहाँ से। बूढ़े आदमी की बात को सुनकर वो हैरान हो जाता है और समोसा चख कर देखता है तो उसमें इतना ज्यादा नमक देखकर वो खुद से कहता है, अरे इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है, लेकिन मैंने सुबह तो चखा था, तब तो सही था। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बबलू के सारे ग्राहक कल्लू से समोसे खाने लगे। सबने बबलू को लालची और ठग समझना शुरू कर दिया था और दूसरी तरफ कल्लू ये सब देखकर बहुत खुश था और तरक्की कर रहा था। ये सब देखकर बबलू को बहुत अजीब लगता है और वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, यह इस कल्लू का ही काम लगता है, लेकिन मैं ये साबित नहीं कर पाऊंगा। भगवान, अगर मैं सच्चा हूँ तो तू एक दिन इस कल्लू को सबके सामने जरूर लेके आएगा। भगवान जरूर लेके आएगा। कल्लू इसी मौके की तलाश में था। उसने समोसे के दाम बढ़ाकर गांव के लोगों को ठगना शुरू कर दिया। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? समोसे का मसाला बना ही नहीं, जल्दी करो भाई। बाजार में सब मेरे समोसे की राह देख रहे होंगे, और आज मसाला थोड़ा ज्यादा बनाना। लेकिन कल्लू जी, हमारे पास तो बहुत ही कम आलू बचे हैं और आधे आलू सड़े गले हैं। मैंने उनको फेंक दिया है,
आप पहले आलू लेकर आइए। अरे क्या बात करती हो, तुमने आलू फेंक दिए? अरे तुम तो मेरा बहुत नुकसान कराओगी। मेरी बात सुनो, वो जो सड़े हुए आलू है उनको सही आलू से मिक्स करके उसका ही मसाला बना दो। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा। नहीं तो। लेकिन कहीं ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में पकड़े मत जाना, हम तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, तुमने मेरा दिमाग देखा ही कहाँ है। इस खेल का मैं बहुत पक्का खिलाड़ी हूँ। अच्छा जी, तो वो आप मेरे लिए नत्थु सुनार से एक हार बनवा देना। मैंने कब से कोई हार नहीं खरीदा है। कल्लू की पत्नी ने अच्छे से आलू का मसाला बना दिया, जिसमें उसने सड़े गले आलू भी मिला दिए थे। उसके बाद कल्लू अपनी रेड़ी लेकर बाजार की तरफ जाने लगा। तभी बीच रास्ते में उससे बबलू अपनी गाड़ी ले जाते हुए मिला। अरे बबलू भाई, क्या हुआ, आज बाजार में नहीं जा रहे? नहीं भाई नहीं, अब से मैं बाजार नहीं जाऊंगा। मैं उसी दिन अब बाजार में आऊंगा जब मैं निर्दोष साबित होऊंगा और गांव वाले मुझे खुद बाजार में बुलाएंगे। बेचारा बबलू अब पूरे गांव में उसके पास समोसे की रेड़ी लेकर घूमने के अलावा कोई और दूसरा चारा ही नहीं बचा था। वो कड़ी धूप में लोगों को आवाज लगाते हुए पूरे गांव में घूमने लगता है। उससे ये करते हुए बहुत कष्ट हो रहा था, लेकिन अब घर चलाने के लिए उसे ये करना ही पड़ रहा था। ले लो समोसे, अच्छे ताजे गरम समोसे। एक बार खा के देखो बबलू के समोसे। अरे ले लो समोसे, ले लो करारे करारे, एकदम चटपटी हरी चटनी के साथ गरम गरम समोसे। दूसरी तरफ कल्लू कमाई के पैसे गिन रहा होता है और तभी उसकी बीवी उसे देखती है तो कल्लू कहता है, अरे शारदा, क्या बताऊं तुम्हें, आज मैंने दिल खोल के कमाई की है। और हाँ, किसी को पता भी नहीं चला कि वह समोसे सड़े हुए आलू से बने हुए थे। अब हम बाजार से सस्ते आलू लेके आएंगे और अब हमें और ज्यादा समोसों का मसाला बनाना पड़ेगा। हाँ नहीं तो जी अब हम क्या करें? आप आलू ज्यादा लेकर आना। अरे नहीं पगली, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि समोसे के साइज थोड़ा छोटा करके बेचूं। इसमें हमें ज्यादा लोगों को समोसे बेच पाएंगे और बहुत अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। जी तो फिर आप नत्थु सुनार से मेरे लिए एक सोने का हार ही बनवा लीजिए। अरे तुम इतनी उतावली मत हो, अभी कुछ दिन रुक जाओ, थोड़ा अच्छे से मुनाफा कमाने दो, फिर देख लेंगे। अरे कल्लू समोसे वाले, ये क्या इतना छोटा सा समोसा तू बेच रहा है? अरे तू तो बड़ा ही लालची है रे। 2 दिन तेरा काम क्या चल गया, तूने तो लालच ही शुरू कर दिया। अरे नहीं मौसी, वो क्या है ना, आप महंगाई भी तो देखो, तेल गैस सब कितना महंगा हो रहा है। अब मैं ठहरा गरीब, अगर मैं थोड़ा बहुत अपना मुनाफा भी नहीं देखूंगा तो मौसी क्या ही होगा फिर। अरे ठीक है 2 समोसे दे दे मुझे। अरे कल्लू, ये समोसे का स्वाद तो बड़ा ही अजीब लग रहा है। कहीं तूने बासी आलू तो नहीं डाले ना इसमें? अरे क्या बात करती हो मौसी, मुझे क्या बबलू समोसे वाला समझा है क्या? मैं एकदम ताजे सामान से समोसे बनाता हूँ और मैंने समोसों में स्पेशल मसाला डाला है जो शहर से लेके आया हूँ मैं, शहर से। शहर में सब लोग यही मसाला डाल के समोसे खाते हैं, इससे लोगों का वजन कम होता है। हाँ नहीं तो। क्या बात करते हो कल्लू, समोसे खाने से भी वजन कम होगा? फिर तो मुझे 2 समोसे और दे दे। वजन कम करने वाले समोसे? जरूर कल्लू चाचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। मिनकी अपने घर जा ही रही थी कि तभी सामने से बबलू अपने समोसे की रेड़ी लेकर घर जा रहा होता है और वो उनके पास जाती है और कहती है, अरे क्या बात है बबलू चाचा, आप आजकल बाजार में समोसे नहीं लगाते? मैं न जाने कितने दिनों से आपको बाजार में ढूंढ रही थी। क्या बताऊं मिनकी बेटा, मैंने आज तक पूरी ईमानदारी से समोसे बनाए,
उस दिन मेरे समोसे खा के लोगों का पेट खराब हो गया और उसके अगले दिन मैंने खुद सुबह चख के देखे थे समोसे। एकदम बढ़िया मसाला बनाया था, लेकिन बाजार जाते ही उसमें बहुत ज़्यादा नमक तेज हो गया। बाजार में अब किसी को मैं पसंद ही नहीं हूँ, इसलिए बेटा। अच्छा अच्छा चाचा, मुझे पता है ये किसका किया धरा है, पर मैं अभी नहीं बताऊंगी। पहले जरा मैं सबूत ढूंढ लूं। अरे जी, ये आलू तो बहुत ज्यादा गले हुए हैं और इनमें से तो बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही है। अरे तो क्या हुआ भाग्यवान, ये आलू मुझे फ्री में मिला है। मैं जब सब्जी वाले के पास गया ना, तो उसने सड़े गले आलू साइड में गाय को खिलाने के लिए फेंके हुए थे, तो मैं उसे उठाकर ले आया। अरे तुम जल्दी से मसाला बनाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हा हा हा। छी छी, मुझे नहीं पता था कि कल्लू चाचा लालच में इतने अंधे हो जाएंगे कि लोगों की सेहत इनके लिए मायने नहीं रहेगी। रुको, अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। अरे देखो देखो, अरे सब जल्दी आओ गाँव वालों, देखो तो ये समोसे वाले कल्लू चाचा क्या कर रहे हैं। अरे देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ। अरे इतने दिनों तक तुम लोगों ने जो समोसे खाए वो सब सड़े हुए आलू के बने थे। ये ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में तुम सबकी सेहत के साथ में खेल रहे हैं। सारे गांव वाले दोनों पति पत्नी को लेकर सरपंच जी के पास जाते हैं, जहां मिनकी बोलती है, सरपंच जी, कल्लू चाचा ने ही बेचारे बबलू चाचा के समोसे में जमाल गोटा मिलाया था और नमक भी, ये मैंने खुद देखा। अरे कैसा आदमी है रे तू, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? इसकी तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तेरा मुंह काला करके तुझे पूरे गांव में घुमाया जाएगा और तेरे ऊपर लिखवाया जाएगा कि तू गांव का सबसे लालची और ठग इंसान है। और सुनो, बबलू को दोबारा बाजार में समोसे बेचने का बुलावा भेज दो। कल से वह बाजार में समोसे बेच सकता है। जब ये बात बबलू को पता चलती है तो वो बहुत खुश होता है और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मुझे पता था भगवान, तू हमेशा सच का साथ देता है और उस लालची कल्लू का चेहरा आज सबके सामने आ गया। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया।